हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, किस तरह इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया जाएगा और किस तरह से इसका एप्लीकेशन होगा। करेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लो कि ये फील्ड है ही क्या। देखो, हम लोग जब फोर्स को पढ़ना सीखे थे क्लास 9th में, आई होप फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय फोर्स को हम लोग किस तरह के सीखे थे कि फोर्स को दो पार्ट में सबसे पहले क्लासिफाई किया था। एक तो बोले थे जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। एक कौन सा हो गया भैया? कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। करेक्ट। एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली किसको बोले थे? कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली था जिसमें एक्चुअली हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को छूना जरूरी होता था। करेक्ट। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता था, मस्कुलर फोर्स होता था, इस तरह के जितने भी फोर्स होते थे वो कॉन्टैक्ट फोर्स के में आते थे। दूसरा होता था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते थे जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता था और उनमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छूते नहीं थे, ठीक। जैसे क्लास 9th में सीखे थे हम लोग ग्रेविटेशनल का फोर्स कि एक मैसिव पार्टिकल, ये एक मैसिव पार्टिकल है, ये दूसरा मैसिव पार्टिकल है, इसको स्मॉल m बोलो, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता था F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। इसमें ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बीच में फोर्स तो लगा रहा है लेकिन कोई एक दूसरे को छू नहीं रहा है। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं ऊपर, वो ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते नीचे आ रहा है। इसका ये मतलब थोड़ी कि धरती मैया ऊपर उछली, गेंद को पकड़ी और लेके आएगी, नहीं, गेंद तो ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। करेक्ट। या हम लोग जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते थे, मैग्नेट का केस होता था जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता था या एक मैग्नेट किसी आयरन पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता था। तो उसमें क्या होता था देखते थे, अगर हम लोग बचपन में खेलते थे तो क्या करते थे, एक मैग्नेट लेते थे, दूसरा मैग्नेट लेते थे, और एक मैग्नेट अगर दोनों का पोल एक जैसा होता था, मान लो कि ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये दूसरा मैग्नेट हो गया, इसका भी ये नॉर्थ पोल हो गया, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, अगर आप लोग करके प्रैक्टिकली देखोगे तो दोनों कैसे देखोगे तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आप बाकायदे फील कर सकते हो। अगर थोड़ा सा हाई मैग्नीट्यूड का अगर मैग्नेट रखे हो तो उसको आप करके खुद से देख सकते हो। अगर ये अपोजिट पोल एक दूसरे के पास लगे, मान लिया नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए समझ में आएंगे। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो ये मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात किया, यहाँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया। करेक्ट। ऐसे ही एक फोर्स होता है जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, जैसे पीछे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल रखा है, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, ठीक। करेक्ट। और ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक चार्ज पार्टिकल उठ के गया होगा, दूसरे चार्ज पार्टिकल को जाकर टच किया होगा तब जाके फोर्स लगाया होगा। वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ही रीजन में आते हैं। और जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं उनमें हम एक कॉन्सेप्ट जनरलाइज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। फील्ड का कॉन्सेप्ट को हमको कॉन्सेप्चुलाइज करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि किस तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स था तो हम लोग उसमें पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड। करेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड बेसिकली क्या हो गया? फील्ड बेसिकली हो गया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझने के लिए कि वो किस तरीके से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, हम लोग फील्ड का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। करेक्ट। तो समझ लो कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच में क्या आ रहा है? फील्ड आ रहा है। करेक्ट। दो चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच में क्या है बेटा? फील्ड आ गया, ठीक। तो हम बोलेंगे सीधा सीधा कि टू अंडरस्टैंड द mechanism
of interaction between the charge particle we have developed a concept of field known as electric field. करेक्ट। हमने लिखा कि टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल वी हैव डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, आगे समझते हैं इसके आगे। टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिखते चल रहा हूं, आप लोग मेरे साथ लिखते चलें। टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, to define electric field at a point in a space, we place a point positive test charge plus Q naught if F is the net force experienced by the test charge then we define electric field at that point E is equals to limit Q naught tending to 0 F by Q naught। करेक्ट। मैंने बोला कि टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस, किसी स्पेस में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इफ एफ इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, अगर वो टेस्ट चार्ज टोटल फोर्स यानी टोटल नेट फोर्स एफ एक्सपीरियंस करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंडिंग टू 0 एफ बाई क्यू नॉट। लिमिट क्यू टेंडिंग टू 0 का मतलब कि ये क्यू नॉट जो हमने टेस्ट चार्ज रखा था इसका मैग्नीट्यूड काफी छोटा होगा। ठीक है, क्यों छोटा रखते भाई, ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा कि हमको छोटा रखना पड़ रहा है। ठीक है, बता दे रहा हूं उसको भी। द टेस्ट चार्ज is kept small tending to 0, यहाँ लिखा ना लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0, तो kept small tending to 0 बोले 0 so that
it does not alter the position of surrounding चार्जेस। कहता है कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी छोटी रखेंगे, लगभग 0 के बराबर, ताकि वो उसके सराउंडिंग में जितने चार्ज हों उसकी पोजीशन को कभी अल्टर नहीं करे। मान के चलो कि अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ही बड़ा ले लोगे, क्योंकि तुमको तो जिस पॉइंट पे फील्ड जानना था उस पर तुमने क्या प्लेस किया, एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया। अब उसका मैग्नीट्यूड तुम अगर ज़्यादा ले लोगे तो क्या करेगा, वो सराउंडिंग के जितने चार्जेज होंगे उनको या तो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा या तो रिपेल करना शुरू करेगा, जिसके चलते एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आना चाहिए उस पॉइंट पे वो ना आके कुछ डिफरेंट आने लगता है। इस वजह से हम लोग जो पॉइंट चार्ज रखते हैं वो काफ़ी छोटा रखते हैं, कितना, टेंडिंग टू 0। करेक्ट। अब देखो बेटा, ये तो हो गए डिफिनीशन वाइज कि आप बोर्ड्स में क्या लिखोगे, क्योंकि आपको इस साल बोर्ड्स भी देना होगा, तो बोर्ड्स के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या लिखना होगा बोर्ड में। ठीक है, तो ये तो हो गए डिफिनीशन वाइज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यार एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर बनाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, लेकिन अभी भी एक सवाल बनता है कि यार डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकलेगा कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, चीज़ को नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की। ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको भी समझते हैं। द डायरेक्शन ऑफ electric field is in the direction of force experienced by the पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं हेंस for the source of positive charge electric field at a point is away from the source, and due to source of negative charge electric field is towards the source। ठीक है, कर रहा है कि फॉर द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अवे फ्रॉम द सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अवे फ्रॉम द सोर्स एंड ड्यू टू सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज, ये किसके चलते था, पॉजिटिव चार्ज चलते, एंड ड्यू टू सोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द सोर्स। इसका कहने का क्या मतलब हुआ।
ठीक, कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, करेक्ट, ठीक है, और मान लो मुझे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना था, तो देखो ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, इसको भी बोल दो ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे प्लस क्यू नॉट प्लेस किया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, किधर, अपने से दूर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है इसलिए फील्ड भी किधर होगा, इधर, इसका फील्ड होगा इधर, करेक्ट। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ पे आप प्लस क्यू नॉट प्लेस करते हो तो इस पे भी फोर्स आगे की तरफ लगेगा, तो इस पे फील्ड भी किधर ही होगा, ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगा वो डाइवर्जिंग इन नेचर होगा, मतलब यहाँ फील्ड कैसा है, डाइवर्ज कर रहा है, फील्ड डाइवर्जेस, यहाँ पे फील्ड फैल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वो सोर्स से अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स से अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अगर मान लो निगेटिव चार्ज का सोर्स है, कैसा सोर्स है, निगेटिव चार्ज का सोर्स है, मान लो कि ये निगेटिव चार्ज का सोर्स आपके पास आ गया, ठीक है। अब मान लो मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फोर्स निकालना था, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे प्लस क्यू नॉट प्लेस करूँगा, क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड लगेगा। तो देखो चूँकि ये अट्रैक्ट कर रहा था तो इसका फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और सिमिलर तरीके से यहाँ पे प्लस क्यू नॉट प्लेस करते हैं तो इस पर भी जो फील्ड लगेगा वो किधर होगा, टूवर्ड द सोर्स होगा, तो देखो। और इस केस में जो फील्ड है हमारा वो कैसा है, कन्वर्जिंग फील्ड है, फील्ड कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है, ठीक है। आप लोग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पढ़े होगे, ऑप्टिक्स जब पढ़े होगे क्लास 10th में, तो उसमें कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर के बारे में समझाएगा। सिमिलर तरीके से कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि आके एक जगह से मिलना, डाइवर्ज करने का मतलब होता है कि फैलना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स। निगेटिव चार्ज का सोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स द सोर्स। ये डायरेक्शन हमेशा आपको काम आएगा, करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, electric field at a point due to point charge, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, और इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से सुनना, ये Q है जो एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे हमको क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक। हमको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया, हमको कॉन्सेप्ट सिखाया गया कि अगर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लो कि इस पॉइंट P पे क्या प्लेस कर दिया, प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट कैसा है, टेस्ट चार्ज है। अब बताओ इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा बेटा स्मॉल q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर, करेक्ट। फिर हम लोग पीछे फॉर्मूला क्या सीखे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, F बाई
क्यू नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। तो इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करो, फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो आएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो क्या बना, ये यहां से बना आपका E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, इसका अगर यूनिट की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगा, तो एक चीज समझ लो, यूनिट यार देखो ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। ये बेसिकली क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। आप लोग इसका डायमेंशन खुद से निकाल लीजिएगा, और जिसको ना समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। जिसको आ भी जाएगा वो इसका कमेंट बॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट करके बताएगा हमको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के चलते इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितने के बराबर है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। करेक्ट। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स लिए थे तो इससे कैसा होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम करना सीखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम किए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।